इन्हीं ध्रुव जी के वंश में भ्रमी हुए कल्प वत्सर, इन्हीं के पुत्र हैं ध्रुव जी के, इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर बैन अंग हुए, फिर बैन, फिर पृथु भगवान हुए इन्हीं के वंश में, जिन्हें 10,000 कान भगवान नारायण ने दिए और पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा, देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाया। अविज्ञात और पुरंजन, हम जीव पुरंजन है, ईश्वर अविज्ञात है। हम संसार में उलझ जाते हैं और उलझने के कारण जन्म मृत्यु में फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्त्री विवाह हुआ तो पत्नी से प्यार हो गया, पति से प्यार हो गया, बच्चे हुए बच्चों से प्यार हो गया, घर मकान बना लिया घर मकान से प्यार हो गया। आप वस्तुओं में उलझ जाते हैं। फिर क्या होता है, पत्नी मरती है तो पुरुष रोता है मेरी पत्नी चली गई, हे भगवान तुमने बड़ा गलत किया। पति मरता है, पत्नियां रोती हैं, हे भगवान तुमने बड़ा गलत कर दिया। अरे भाई आप ये बताओ, इस संसार का नाम क्या है, ये कौन सा लोक है? उत्तर दो, ये कौन सा लोक है? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी मां। अच्छा ये बताओ ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। तो इस मृत्यु लोक में आप लोग क्यों आए हैं? मरने के लिए। कौन है आप में से ऐसा जो नहीं मरेगा? तो मरने के लिए ही जन्म हुआ है भाई। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो फिर किसी के मरने में इतना शोक क्यों? हाँ थोड़ा तो रोना बनता है, थोड़ा तो ठीक है कि भाई दुख लगता ही है, जिससे प्रेम है वो चला गया तो दुख ठीक है। लेकिन ये सत्य नहीं भूलना चाहिए कि ये मृत्यु लोक, ये मर जाना ही सत्य। इस संसार में कुछ सत्य हो ना हो पर मृत्यु सत्य है। इसलिए आप लोग इतना जो उल्टा सीधा रोते हैं ना, सबसे खतरनाक तो माताएं रोती हैं। बस इन्हें पता बस चल जाए कि कोई मर गया है, फिर देखो ऐसे रोती हैं, ऐसा लगते नहीं कि रोती हैं, ऐसा लगता हंस रही हैं और फिर हा 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 हा। अरे मेरे चाचा हा 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 हा। अरे मेरे काका हा 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 हा। ऐसी रोती ना माताएं। इतना भी क्या शोक करना। ये संसार में आए हो तो मरना ही पड़ेगा। रोता कौन है? अज्ञानी। ज्ञानी ये जानता है कि भाई अपनी भी तैयारी कुछ दिनों बाद हो जाएगी। इसलिए अज्ञानी लोग परेशान बहुत हैं। आप लोग पैसा मिल गया तो बहुत ज्यादा उछल कूद करने लग गए, नहीं मिला तो रोने लगे। जबकि ज्ञानी हर सिचुएशन, हर स्थिति में सम रहता है। कुछ ना मिलने पर वो परेशान नहीं होता और सब कुछ मिल जाने पर भी वो उछलता कूदता नहीं, गंभीर रहता। तो ये गंभीरता आनी चाहिए। इस गंभीरता के बिना आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता। स्थिरता चाहिए। बरसात की नदी होती है ना, बारिश जरा सी आई तो बाढ़ आ गई, फिर देखो गर्मियों में मुंह बाई पड़ी है नदियां, कोई पानी नहीं है। समुद्र हम हमेशा देखो कितनी भी बारिश हो जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हर नदी में बाढ़ होगी पर समुद्र में बाढ़ नहीं होगी, और हर नदी में सूखा पड़ जाएगा पर समुद्र में सूखा नहीं पड़ेगा। वो हर समय बैलेंस बना के चलता है समुद्र। समुद्र गंभीर है, इसलिए हमें भी कैसा होना चाहिए? गंभीर। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा यही सिखाती है कि हमें स्त्रियों का चिंतन करते मरोगे तो स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष का चिंतन करते मरोगे पुरुष बनना पड़ेगा। इसलिए स्त्री पुरुष से अब आप कहोगे महाराज जी पर पति पत्नी और बेटा बेटी सब में कैसे रहना बुरा थोड़ी है। आप लोग रह तो रहे हैं पर रहने का जो तरीका है वो गलत है।
क्या गलत तरीका अपना रहे हैं आप लोग? आप लोग संसार में ऐसे रह रहे हैं जैसे कच्चा नारियल रहता है। नारियल दो तरह के होते हैं। ये कौन सा नारियल है? ये पक्का है कि कच्चा है? जोर से। ये पका हुआ नारियल है। क्या पहचान है पके नारियल की और क्या पहचान है कच्चे नारियल की? कच्चा नारियल जो होगा वो खोपड़ी से चिपका रहेगा। जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, गोला, वो उससे चिपका रहता है। यदि आप नारियल का गोला तोड़ोगे ना तो अंदर वाला गोला भी टूट जाएगा। नारियल की खोपड़ी तोड़ोगे तो अंदर वाला गोला भी, जबकि पका हुआ नारियल को आप तोड़ोगे तो उसकी खोपड़ी टूटेगी पर अंदर का गोला, क्योंकि जो अंदर का गोला है वो बाहर की खोपड़ी से अलग हो चुका है और कच्चा चिपका रहता है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक आदमी रो रहा था, महाराज मैं मर गया। क्यों? बोले मेरी पत्नी मर गई। एक पत्नी बोली, महाराज मैं मर गई, मेरा पति मर गया। तेरा पति मरा, तेरी पत्नी मरी, तो तू ये क्यों समझती है या समझता है कि मैं वो मरी है या वो मरा है? लेकिन आपको क्या लगा? मैं मर गई, मैं मर गया। क्योंकि आप कच्चे नारियल हैं। खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, बाहर वाला टूटा तो आप भी टूटे टूटे लग रहे हैं कि भाई जी अब तो सब खत्म है, क्योंकि आप उससे अटैच थे कच्चे नारियल की तरह। जैसे वो चिपका था ना गोला से, बाहर की खोपड़ी, तो कच्चा व्यक्ति वो है जो बाहर से अटैच हो जाए। लेकिन पका हुआ कौन है? जो रहे ये गोला नारियल का उसी खोपड़ी के अंदर रहता है लेकिन उसे चिपका नहीं है। पके नारियल को हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आवाज आती है, वो अलग है। अब आपसे मेरा सवाल है कि परिवार में कैसे रहें? कच्चे नारियल की तरह परिवार के लोगों से चिपक के रहें या पके नारियल की तरह रहें परिवार में, पर परिवार के बीच में रह करके भी परिवार से अलग रहें? जैसे गोला नारियल की खोपड़ी के बीच में रहता हुआ नारियल की खोपड़ी से अलग है। आप बताओ कैसा रहना बेहतर है, कच्चे नारियल की तरह या पक्के नारियल की तरह? लेकिन आप कैसे हैं वर्तमान में? किसकी तरह है? कच्चे नारियल की तरह। बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम चिपकी हो, पोता मेरा, पोती मेरी। ये कच्चा नारियल ही तो है। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, पोता पोती बेटा बेटी में ही लग रहा है। बहू क्या कर रही है? अब बूढ़ी माँ तुम्हारी बहू जो करनी है करेगी, तुम अपना मन भगवान में पूरा क्यों नहीं लगाती हो? क्यों अपना नुकसान कर रही हो? ये मानव का शरीर तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा। बहुत 84 का चक्कर घूमने के बाद एक मौका तो मिलता है, कोई बार बार थोड़ी मौके मिलते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू किनर करुणा कर दे ही देत, कबहू किनर करुणा। कभी करुणा की भगवान ने तो ये मानव का शरीर दे दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर दे दिया ईश्वर ने। अब दिया है तो अच्छे काम कर लो। परिवार में रहने को हम मना थोड़ी कर रहे हैं, और पके नारियल की तरह रहो। किसकी तरह रहो? हाँ, कच्चे नहीं। आपका मन बेटा बेटी में ज्यादा है, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा दो, योग्य बना दो, शादी ब्याह कर दो, चल भैया खुश रहे। अब तुम अपना ध्यान भगवान में लगाओ। कहां बच्चों के पीछे घूम रहे हो? आजकल बच्चे तुम्हें लाते मार रहे हैं, जूता मार रहे हैं, फिर भी तुम्हारा मोह ममता नहीं हट रही है। 100 जूते खा के भी तुम बेटा बेटी में लगे हो। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं बेटी बेटी जपती रहती हैं, बेटी 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 कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी बेटी। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा पोता पोता, मेरा पोता पोता पोता। अब तुम्हारी उम्र बेटी बेटी पोता पोता जपने की नहीं, राम राम कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण पूर्ण रूप से समर्पण करने की आयु है। लेकिन अब कितना समझाएं, समझ में नहीं आता लोगों को। बूढ़ी बूढ़ी मैया फैशन में रहती हैं, बुढ़ापे में बाल पक गए तो मेहंदी पोत के लाल पीला कर लिया। इन्हें अभी बुढ़ापा बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है। कोई आंटी कह बस दे तो गुस्सा आ जाता है। पड़ोस का बच्चा बोल दिया आंटी, तो आंटी गुस्से में क्यों रे, मैं तुझे आंटी लग रही हूं? हाँ,
80 किलो ही तो वजन है मेरा, कौन सा 100 किलो है? आंटी कह रहा है। अब ये आंटी वांटी कहना सिखाया तुम नहीं है, तुमने चाची कहना सिखाया होता तो मैं चाची कहता वो, तुमने भाभी कहना सिखाया होता तो भाभी कहता वो। अब तुमने सिखाया ही उसे आंटी, और फिर आंटी सुनने में बुरा भी लग रहा है, हमें आंटी कह रहा है। तो आंटी नहीं हो तो क्या हो? लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उन्हें ये सुनना कि जी हम बूढ़े हो गए, सदा जवान बने रहना चाहते हैं, है ना मैया? लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मृत्यु लोक है, ये मौत रोज आपके करीब आ रही है। आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।